अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, मेरी कुछ तबीयत प्रॉब्लम होने की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो मेरी आज तबीयत ठीक है, तो इसीलिए मैं अब आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आज डे 1 में अलजेब्रा ट्रिक्स में आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कराऊंगा जो एसएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी पार्ट कराए उस पे क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है कि किस तरह से उसको आप सोल्व कर सकते हो। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो ये है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि x इज इक्वल टू √3/2 हो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि √1 + x + √1 - x डिवाइडेड बाय √1 + x - √1 - x की वैल्यू क्या होगी। देखो, हमें चाहिए 1 + x और दूसरा चाहिए क्या 1 - x। तो इसको किस तरह से ला सकते हैं, जैसे देखो हमारे पास दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू क्या है √3/2। अगर हमें 1, देखो एक चीज हम क्या करते हैं, पहले 1/x कर लो, मतलब अपोजिट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/x इसको करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 2/√3। इसका क्या बेनिफिट होगा, हमने एक चीज पढ़ा था, ये देखो हमारा ये 1/x इज इक्वल टू 2/√3 है। हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो पढ़े हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो सिंपल में शॉर्टकट में हम लिखता हूँ C एंड D, अप्लाइंग C एंड D। अब ये बताओ हमारा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो हम पढ़े थे कि a/b इज इक्वल टू तुम्हारा हो C/D। तो हम क्या करते हैं, इसको a + b डिवाइडेड बाई a - b एक साइड करेंगे तो राइट साइड भी सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा, C + d डिवाइडेड बाई C - d। तो देखो हम इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। देखो ऊपर हम x जोड़ते हैं तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, x का माइनस करना पड़ेगा। अब नीचे उसी तरह राइट साइड भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 + √3 डिवाइडेड बाई क्या 2 - √3। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया। अब देखो अब क्या करोगे, अब ये सब चीजें आ गई, हमें क्या करते हैं इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 + √3 डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 - √3। और रेशनलाइज करने के बाद ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे वाला देखो 2 का स्क्वायर, यानी कि देखो 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3, यानी क्या हो जाएगा 1। नीचे क्या बन गया तुम्हारा 1, यानी तुम्हारा क्या बन गया 1 + x डिवाइडेड बाई क्या तुम्हारा 1 - x। अब हमें चाहिए क्या, रूट चाहिए। इसका रूट अगर दोनों साइड रूट लगाएंगे, रूट लगा दिए, अगर यहां भी हमने रूट लगा दिया तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी तुम्हारा ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, अब इसको अलग अलग लिख सकते हो, √1 + x डिवाइडेड बाई √1 - x। इधर तुम्हारा क्या हो गया 2 + √3 डिवाइडेड बाई 1। तो यहां से तुम्हारी √1 + x की वैल्यू 2 + √3 हो गई और 1 - x √1 तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया √1 + x तुम्हारा किसके इक्वल हो गया 2 + √3 और √1 - x तुम्हारा किसके इक्वल हो गया तुम्हारा 1 के इक्वल। तो अब क्वेश्चंस में पुट कर दो डायरेक्ट। देखो √1 + x किसके इक्वल है 2 + √3, 2 + √3 और √1 - x किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, यानी +1 डिवाइडेड बाई 2 + √3 - 1। अब ये देखो 2 + √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + √3, नीचे 2 और 1 ऐड हो जाएगा, नीचे 2 - 1 यानी कि 1 + √3। अब देखो हमारा आंसर √3 - 1। अब ये बताओ हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं ना, √3 × √3। तो इसमें से √3 कॉमन कर लो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा √3 प्लस यहाँ बन जाएगा 1 और ये क्या बन जाएगा 1 + √3। 1 + √3 1 + √3 कैंसिल, यानी तुम्हारा सिंपल क्या बच गया √3 तुम्हारा हो गया आंसर। तो कौन सा आंसर हो गया 4। तो ये था हमारा कि कैसे अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कर रहा है कि x इज इक्वल टू ये है और y इज इक्वल टू ये है। देखो तो देन x² + y²। अब देखो x² + y² कर रहा है, तो एक तो पहले अब इसको जो भी इस फॉर्म में दी हुई है क्वेश्चन, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, x इज इक्वल टू क्या है √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। हमें रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका साइन चेंज करके √3 ये क्या हो जाएगा +1। तो ऊपर क्या बन जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या बन जाएगा 3 - 1, यानी तुम्हारा क्या बन जाएगा 2। अब देखो x तुम्हारा अभी क्या आ गया √3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको क्या कर लो रेशनलाइज, अब इसको a + b का होल स्क्वायर कर लो, तो a² + b² + 2 √3
डिवाइडेड बाई क्या कर लो 2। अब ये क्या हो गया 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2। इसमें से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल, यानी तुम्हारा x की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस √3। अगर हमारा देखो x की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई 2 प्लस √3, सेम y भी सेम है, बस क्या है निगेटिव ऊपर है, तो y की वैल्यू सिमिलरली तुम्हारी क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। तो किसी को ये चीजें शॉर्टकट यहां तक करनी आनी चाहिए। अगर मेरे को करना होता तो मैं डायरेक्ट ये वाला चीज पोर्शन यहां से कर लेता, क्योंकि ये मुझे पता था कि ऊपर स्लाइड करता ये होता, ये चीजें होती, तो डायरेक्ट मैं यहां लिख लेता। ठीक है, तो इस तरह से करते। अब जैसे देखो तो ये चीज हमारा आ गया। अब हमारा पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। एक तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक चीज ये होती है, देखो किसी को प्रॉब्लम्स है तो या तो देखो तुम इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा देखो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो सिंपल सा चीज है कि देखो ये वाला चीज क्या बन जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2√3, इधर क्या बन जाएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2√3। ठीक है, 2 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 4√3 होगा। ठीक है, यहाँ भी 4√3, सिंपल सा ये चीज कैंसिल हो जाएगा। 7 इधर हो गया 4 3 7 और ये भी 7, यानी तुम्हारा कितना हो गया आंसर 14 तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो, ये भी जितने भी एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2003 के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये भी 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था एसएससी एसएएस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन, कह रहा है कि ये चीज देखो, एक चीज याद रख लेना, अगर a पे पावर b और a पे पावर c हो तो हम b = c लिख सकते हैं, जब क्या बेस दोनों का जो आधार होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, चाहे उसी को इस फॉर्म में भी a पे पावर x = a पे पावर y, तो x = y लिख सकते हैं, बट जो बेस होना चाहिए ये बेस यानी a और a कॉमन होना चाहिए। तो देखो 4 पे पावर 4x प्लस 1 है, 1/64 को लिख सकते हैं 1/4 पे पावर क्यूब, क्योंकि हमें बेस 4 है तो यहां भी बेस 4 बना सकते हैं। तो 4x प्लस 1, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4 पे पावर -3, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा x पे पावर -3 तो इसका मतलब होता है 1/x³, अगर 4 पे पावर -3 है तो इसका मतलब है कि 1/4 का क्यूब। ठीक है, तो अब ये बताओ बेस दोनों का क्या हो गया सेम, यहां भी बेस दोनों का क्या हो गया सेम, तो हम ऊपर वाले को इक्वल लिख सकते हैं, यानी 4x प्लस 1 किसके इक्वल हो गया -3। 4x = क्या है इधर -3 और इधर जाके ये क्या बन जाएगा -1, यानी 4x = -4, तो x = क्या हो गया -1। तो x = -1 तुम्हारा क्या है वैल्यू, अब x पूछ रहा है तो x की वैल्यू कौन सी हो जाएगी -1। ये भी देखो एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप चैनल को शेयर करें, ताकि जिनको भी प्रॉब्लम्स हो रही है एग्जाम से रिलेटेड, अलजेब्रा से रिलेटेड, उनकी भी प्रॉब्लम सोल्व होना स्टार्ट हो जाए। और आप क्वेश्चन एग्जाम में जो भी आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम है वहां तक मैं तो आपको पूरी की पूरी चीज कंप्लीट ही करा दूंगा, ताकि आपसे कोई भी प्रॉब्लम्स ना छूटे। और जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि उनको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम डे 2 पार्ट में, ताकि मैं उसमें कुछ हम देखेंगे नए एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस को। तब तक के लिए बने रहें चैनल पे, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।